CSIR UGC नेट JRF एग्जामिनेशन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में इस एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम स्ट्रक्चर, सिलेबस, कट ऑफ्स एटसेट्रा। Hey everyone, in this video we are going to talk about CSIR UGC नेट JRF एग्जामिनेशन। पिछले कुछ सालों में इस एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारे अपडेट्स इसमें हमें देखने के लिए मिले हैं। उन सारे अपडेट्स के साथ में, सारे चेंजेस के साथ में इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। CSIR नेट एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है जिसको NTA कंडक्ट करवाता है, और जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उनको रिसर्च के लिए फेलोशिप मिलता है। साथ ही साथ वो एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जिसको कि नेट या LSP कहा जाता है। इस वीडियो में हम कुछ मेजर पॉइंटर्स को कवर कर रहे होंगे, जैसे क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम स्ट्रक्चर, सिलेबस, कट ऑफ्स एटसेट्रा। शुरुआत करते हैं एज लिमिट के साथ में। पहले ये एज लिमिट 28 ईयर्स हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर 30 ईयर्स कर दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिलता है। 5 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है SC, ST, थर्ड जेंडर, PWD फीमेल एप्लीकेंट्स के केस में, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेंट्स के केस में। लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर डिजिग्नेट नहीं की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप लाइफ साइंस स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं तो इन सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि लाइफ साइंस, बायोटेक, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री या इक्विवेलेंट से आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए। अगर आप बाकी किसी स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अर्थ साइंसेज, मैथमेटिकल, केमिकल साइंसेज एटसेट्रा, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने ऑब्टेन किए होने चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स या 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने MSc में एनरोल किया है या कंप्लीट कर लिया है या कंटिन्यू करें, परस्यू करें हैं 10+2+3 ईयर्स ऑफ द अबव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। इंटीग्रेटेड BS, MS, BS 4 ईयर कोर्स वाले स्टूडेंट्स या MBBS वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में अगर वो हैं, या फिर रिजल्ट एविडेट कैटेगरी को वो बिलोंग करते हैं, तो इन सारे सिनेरियोज में आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अंडर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर अब लास्ट ईयर से ही इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तीन कैटेगरी, दैट इज कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए दोनों का अवार्ड आपको मिल जाएगा, मतलब आप सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी 2 में अगेन आप असिस्टेंट सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे और एडमिशन टू PhD। और कैटेगरी 3 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ PhD में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबल फॉर में JRF के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सब चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप LS के लिए क्वालिफाई करते हैं तो LS और PhD, और सिर्फ PhD में आप सिर्फ PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल है, मतलब यू आर नॉट इवन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजिशन। फेलोशिप की अगर हम बात करते हैं, पिछले कुछ समय में इसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये 31,000 हुआ करता था आपका अमाउंट, बट अभी इसको बढ़ाकर 37,000 पर मंथ कर दिया गया है, अलॉन्ग विद इन एनुअल कॉन्टिजेंट ग्रांट ऑफ 20,000 फॉर रिसर्च एक्सपेंसेस। तो शुरुआत के जो 2 साल हैं वहाँ पर आपको JRF मिलेगा, जिसमें 37,000 पर मंथ आपको मिलेगा, और 2 सालों के बाद इसको बढ़ाकर जब आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो इसको बढ़ाकर 42,000 कर दिया गया है, एप्लीकेबल फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। हर महीने आपको 42,000 रुपीज़ का ग्रांट फेलोशिप यहाँ पर मिलेगी। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑनलाइन मोड में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, CBT मोड हम इसको बोलते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं यहाँ पर, पार्ट A, B और C। टोटल अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, पार्ट A में 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है। पार्ट B में 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अगेन एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स यहाँ पर भी होता है। और C सेक्शन में आपका 75 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है। इस तरीके से टोटल यहाँ पर एग्जाम में आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। मैंने आपको जैसे कि बताया हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, तो जहाँ पर भी आप देख सकते हैं पार्ट A और B में 0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग में डिडक्ट होता है, और 1 मार्क डिडक्ट होता है पार्ट C के केस में। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, टोटल 13 यूनिट्स यहाँ पर होती हैं। आप देख सकते हैं सारी यूनिट्स का नाम आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है।
टोटल 13 यूनिट्स का सिलेबस, जिसमें से कि कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं और कुछ कंपैरेटिवली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, तो आप देख सकते हैं सीएसआईआर नेट जून 2024, दिसंबर 2023 एटसेट्रा की कट ऑफ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो कट ऑफ्स इन जनरल आपके सामने जो मेंशन की गई है वो परसेंटाइल बेसिस पे की गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से परसेंटाइल के बेसिस पर आपका रिजल्ट आने लगा है। सिमिलरली एलएस के बेसिस पे भी आपको देख सकते हैं कि एलएस में भी आपको यहाँ पर कट ऑफ दी गई है परसेंटाइल के बेसिस पर। अगर हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों में जो कट ऑफ है वो लगातार बढ़ते जा रही है। हालाँकि अगर हम सीएसआई नेट जून 2023 या दिसंबर 22 का जो कंबाइंड एग्ज़ाम होता हुआ था उसके बाद से कट ऑफ देखें तो थोड़ा-सा कम हुआ है और लगातार थोड़ा-सा कम हुआ है। बट 99 परसेंटाइल के ऊपर ही जा रहा है जेआरएफ का कट ऑफ। सिमिलरली नेट के केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ इन जनरल आपका एलिस के केस में बढ़ रहा है। बट अगर हम मार्क्स के बेसिस पर बात करते हैं तो अगर आप 120 125 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं जेआरएफ के लिए। हाई यील्डिंग टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में है मेथड्स इन बायोलॉजी, दैट इज़ यूनिट नंबर 13 आपकी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपका बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन, प्लांट फिजियोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं। इसके बाद में फिर आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा हम अगर देखेंगे यहाँ पर तो बाकी में इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, इसके अलावा आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इन करियर स्कोप आफ्टर सीएसआईआर नेट, अगर आपने सीएसआई नेट क्वालिफाई कर लिया है तो सबसे पहले अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैंडेटरी रिक्वेस्ट है फॉर इंडिया। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो क्या आपने सीएसआई नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, तभी आप पीएचडी एक अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं विद फेलोशिप। एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी है, एक रिक्वेस्ट है कि आपने नेट का जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई किया हो, एलएस आपने क्वालिफाई किया हो। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो जेआरएफ का फेलोशिप मिलता है, पीएचडी का फेलोशिप मिलता है, आप रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं, आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी को एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी फॉरेन लैब में या पीएचडी पोजीशन में या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए काम में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक ये जो एग्जामिनेशन है ये काफ़ी रिनाउंड एग्जामिनेशन है, इवन प्रोफेसर्स abroad know about this examination. So if you have qualified this examination and if this is in your CV, written in your CV, तो it हैज़ अ हाई इम्पैक्ट वैल्यू एंड दैट वेज़ आप वहाँ पे भी अच्छा खासी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इसके अलावा हाई प्रेफ़रेंस आपको मिलता है, जैसे कि मैंने बताया सीवी में आपका वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इससे। इसके अलावा आप डिफेंस लैब्स में भी जाके काम कर सकते हैं एज़ अ जेआरएफ, आप बहुत सारी वैकेंसीज़ निकल रही होती है, वहाँ काम कर सकते हैं। आप एक ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं, ऑफलाइन एजुकेटर बन सकते हैं, आप एज़ एन एड हॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पे या फिर परमानेंट फैकल्टी के बेसिस पर पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और कौन से एग्जामिनेशंस हैं जो कि सीएसआई नेट के जैसे हैं जिनको कि आप दे सकते हैं, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर, आईसीएआर, गेट, सेट, डीआरडीओ, बार्क, टिफर एटसेट्रा। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हमको समझना होगा कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है। उसके अलावा फॉर्मेट इसका जो भी है उससे आपको फ़ैमिलियराइज़ होना होगा। सिलेबस इसका जो है उसको आपको समझना होगा। एक स्टडी प्लान डेवलप करना होगा जहाँ पे आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स या प्रायोरिटी जो यूनिट्स हैं, हाई प्रायोरिटी जो यूनिट्स हैं उनको सबसे पहले रखेंगे और उसके अलावा फिर एक-एक करके आप आगे बढ़ते जाएँगे लेसर इम्पोर्टेंट एरियाज़ की तरफ। जैसे-जैसे आप टॉपिक्स को कवर करते जाएँगे वैसे-वैसे डेफ़िनिटली आपकी एंग्ज़ायटी लेवल भी रिड्यूस होता जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो लोग अभी फर्स्ट टाइम जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 4 टू 5 आवर्स डेली स्टडी करिए। हालाँकि मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगी कि आप आवर्स कितना आप दे रहे हैं, मैं फ़ोकस करना चाहूँगी इस चीज़ पर कि आप कितना टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो छोटे-छोटे टुकड़ों में अपनी प्रिपरेशन को बाँट लीजिए। छोटे-छोटे जो स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स लीजिए। टॉपिक्स कवर करते जाइए।
प्लस रिकॉलिंग करते रहिए, एक्टिव रिकॉलिंग करते रहिए, रिविजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट दोनों ही आप लगाते रहिए। जैसे मैंने बताया, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: रिविजन, मॉक टेस्ट और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना। रिपीटर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपनी गलतियों को समझिए, अपने वीक एरियाज़ को पहचानिए, उन पे काम कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, उनको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स कम से कम 15 से 20 साल के लगा के जाइए, रिविजन कीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलरली अपने प्रिपरेशन लेवल को एसेस करते रहिए। तो मैंने कोशिश की है मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीएसआई नेट के बारे में हैं, उन सबको इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूँ। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन ऑफ योर्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं उस डाउट को, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट इन दी प्रोबेबली इन देयर कमेंट सेक्शन इटसेल्फ और इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो टेक्स्ट बुक पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस कोर्सेज प्लस टेस्ट सीरीज, सब कुछ प्लस मॉक टेस्ट। तो आप हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्कैन कोड को आप स्कैन करके इंस्टॉल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का ऐप, प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं और आपको यहाँ पर मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, मॉक टेस्ट, क्विजेस, स्टडी मटेरियल एटसेट्रा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज।